This is the part second for the video of interest on capital. So let's start. जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द कैपिटल फॉर द फुल ईयर। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, देन आप उसे ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करोगे, नॉट ऑन योर क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि ओपनिंग कैपिटल पे ही आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए नहीं कैलकुलेट करते बिकॉज हमें पता नहीं चलता कि वो पैसा जो हमें साल के आखिरी में दिया हुआ है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि वो पैसा हमारी फर्म में कितने समय के लिए रहा। ठीक है, आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूं। मान के चलिए आपका ईयर स्टार्टिंग था, आपके पास कुछ ओपनिंग कैपिटल थी, फर्म में किसी पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई, यानी कि और पैसा लगाया, इससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम इसे ऐड करेंगे। अब मान के चलिए कि हमारा इस साल हुआ प्रॉफिट, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है कि प्रॉफिट आपकी कैपिटल को बढ़ा देती है एंड लॉस आपकी कैपिटल को कम कर देती है। आप प्रॉफिट यहां पर क्या कर देंगे, आप प्रॉफिट यहां पर ऐड कर दोगे। मान के चलिए इस साल किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपकी फर्म में है वहां से कुछ पैसा पार्टनर्स ले गए हैं, कैपिटल कम हो जाएगी, दैट इज ड्राइंग्स। आप यहां से क्या निकाल पाएंगे, अपनी क्लोजिंग कैपिटल। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज हमें होगा क्या, क्वेश्चन में कई बार क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल आपकी इतने अमाउंट है, एंड आपसे बोलेगा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कीजिए। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर ओपनिंग कैपिटल। आपको करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपका होने वाला है कि आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, देन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग कैपिटल हमको गिवन थी, हम क्लोजिंग कैपिटल पे जा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा आपको, क्लोजिंग कैपिटल। दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग में जाना है। दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा दैट योर क्लोजिंग कैपिटल इज दिस मच अमाउंट, एंड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मोटिव होने वाला है कि आप ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। हम अभी क्या कर रहे थे, हम यहां से यहां जा रहे थे, तब हम एडिशनल कैपिटल को ऐड, प्रॉफिट को ऐड, ड्रॉइंग्स को लेस कर रहे थे। अब हम रिवर्स मोड में जाएंगे, दैट इज क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल में जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड, इसको माइनस, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल आपकी लेस हो जाएगी, प्रॉफिट आपका लेस हो जाएगा, एंड जो ड्रॉइंग्स हैं आपकी वो आपकी ऐड हो जाएंगी। बाई चांस मान के चलिए फर्म में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो आप यहां से लॉस को डिडक्ट करोगे। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं तो लॉस डिडक्ट होगा, लेकिन अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो आप क्या करोगे, यहां पर ऐड करोगे लॉस। यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। हमारी जो चीज़ यूज़ होगी क्वेश्चंस में वो ये चीज़ यूज़ होने वाली है, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल मेंशन होगा एंड आपको निकालना होगा ओपनिंग कैपिटल। सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, दैट मीन्स ड्रॉइंग आप प्लस कर दोगे, लेस प्रॉफिट्स, लेस एडिशनल कैपिटल। लेकिन मान के चलिए बाई चांस अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है फर्म में इस साल, तो आप लॉस को ऐड करोगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ पर डिडक्ट करेंगे, एंड लॉस होगा तो आप इसे ऐड करेंगे जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हैं तब। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को रटना नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ चलो, आपको सब चीज समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है आपसे, सेकेंड पॉइंट, interest on additional capital will be calculated for the period it remained with the firm, that is from the date of introduction of additional capital to the last date of accounting year। चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपका ईयर एंड हो रहा है ऑन 31st ऑफ मार्च 2020। दैट मीन्स आपका ईयर स्टार्टिंग हो रहा होगा ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2019। ठीक है, हुआ क्या कि 1 अक्टूबर 2019 को
एक कोई पार्टनर था हमारी फर्म में जिसने 1,00,000 रुपए और लगाए, यानी कि 1,00,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई। क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कीजिए इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। सो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला, बिकॉज ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करते हुए आए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% पर एनम। पर एनम मतलब मंथ्स तो लगेंगे ही, 12 महीने होते हैं एक साल में, और ये पैसा इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अक्टूबर को, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, यानी कि 1,00,000 रुपए फर्म में कितने समय तक के लिए रहा, यानी कि 1,00,000 रुपए फर्म में कितने समय तक के लिए रहा, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अक्टूबर है, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर है, इसलिए पूरी आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड योर मार्च। यस और नो? तो कितने महीने रहा ये फर्म में पैसा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने रहा। सो आप यहां पर 6 लिखने वाले हैं एंड आपका आंसर आ जाएगा यहां से। सो अब हुआ क्या, क्या बोल रहा है ये? इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, एडिशनल कैपिटल पे अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप? दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड इट रिमेन्ड विद द फर्म, यानी कि फर्म में कितने समय तक के लिए वो पैसा रहा है। इसको और समझाने के लिए इन लोगों ने लिखा है डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। हमारे एग्जाम्पल में कब लगाया गया पैसा? 1 अक्टूबर को, एंड द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड ये कब है हमारा? 31 ऑफ मार्च। तो इसके बीच का समय अगर देखा जाए स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर से 31 ऑफ मार्च, दैट इज टोटली 6 मंथ्स। ठीक है जी, ओके। अब हम आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। सो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स है फर्म में, लिख लेते हैं ऐसे। ए एंड बी हमारे पार्टनर्स हैं फर्म में। Their capital on 1st of April 2013 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. So 1 अप्रैल को आपको कैपिटल दे रखी है, दैट मीन्स ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आपको मेंशन्ड है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कब है, डेट भी लिख लेते हैं, ऑन 1st of April 2013। ये है आपकी 5,60,000 रुपये एंड दिस इज योर 4,75,000। ठीक है जी, ओके। ऑन 1st of August 2013 they decided that capital should be 5 lakh each, यानी कि 1 अगस्त 2013 को ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए गाइज? 5 लाख रुपए होनी चाहिए, ए की भी 5 लाख एंड बी की भी 5 लाख होनी चाहिए। इसके लिए हुआ क्या है? द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल वर मेड। कैपिटल में यानी कि इन अमाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट किया गया है। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। ठीक है, 5 लाख रुपए मेंटेन करने हैं इंट्रोड्यूस करके या कैश को विड्रॉ करके। सो यहाँ पर 5,60,000 रुपए दिए हैं, 5 लाख मेंटेन करने के लिए 60,000 रुपए विड्रॉ कर लेगा। ठीक है ना, दिस इज योर विड्रॉइंग, यानी कि हम इन सिंपल वर्ड्स बोल सकते हैं दैट इज योर ड्रॉइंग। यस और नो? ही विल टेक आउट 60,000 रुपीज फ्रॉम दी फर्म, ड्रॉइंग है ये। ठीक है, अब यहाँ पर 5 लाख को मेंटेन करने के लिए इसे एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ेगी। इस तरीके से होगा क्या, आपके 5 लाख का अमाउंट यहाँ पर भी मेंटेन हो जाएगा एंड आपका यहाँ पर भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed at the rate of 6% per annum. You are required to compute the interest on capital for the year ended 31st March 2014. So here we are doing what? Calculation of interest on capital. ठीक है, A के लिए करते हैं, then हम B के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से आती है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है, अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू रेट परसेंटेज और जो आपका टाइम है। सो A के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 5,60,000 रुपीज़ पहले ही से था,
ठीक है, दैट इज ए ओपनिंग कैपिटल एंड रेट आपको 6% लगानी है। अब आप मेरे को ये बताइए 5,60,000 रुपए, व्हाट आई एम सेइंग, 5,60,000 रुपए कितने समय के लिए फर्म में रहा। आप देख सकते हैं गाइज, यू कैन सी इट कि आपने 1 अप्रैल 2013 को 5,60,000 रुपए था, यानी कि आपकी फुल ऑन अप्रैल रहा पैसा फर्म में 5,60,000 रुपए, अप्रैल भी रहा, मई भी रहा, जून, जुलाई, अगस्त नहीं रहा। क्यों? अगस्त में 5,60,000 रुपए रहे क्या? नहीं, कुछ विड्रॉ हो गए। सो 4 महीने तो रहा आपका ये पैसा। सो आप यहाँ पर 4/12 करेंगे, ठीक है, ₹11,200, ठीक है जी, ओके। अब आपको पता है कि 1 अगस्त 2013 को 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए गए, यानी कि फर्म में अब 5 लाख रुपए रहे हैं एज ऑन 1 अगस्त 2013। सो यू आर हियर टू राइट 5 लाख रुपीज, 6% पर एनम था। अब कितने महीने ये 5 लाख रुपए फर्म में रहा? अगस्त की स्टार्टिंग है, यानी कि अगस्त भी काउंट होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि पूरे 8 मंथ्स ये फर्म में रहा पैसा, ₹20,000। एंड इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से आ जाएगी 31,200, ठीक है जी। इसी तरीके से हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक, ओके। 4,75,000 रुपीज, 4,75,000 रुपीज पे आप लगाओगे 6%। ये कितने समय रहा पैसा? ये भी 4 महीने रहा है आपका। सो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, ₹9,500, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? 1 अगस्त को आपने 25,000 रुपये और लगा दिए, यानी कि 5 लाख रुपए की कैपिटल हो गई आपकी फर्म में। और ये 5 लाख रुपए पे 6% पर एनम, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। इस तरीके से आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से आ जाएगी ₹29,500, ओके गाइज। सो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। On 31st March 2016, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. क्या बोला क्वेश्चन ने? On 31st March 2016, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of firm at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. So after the close of accounts on 31st March 2016, आपको दे रखी है कैपिटल माउंटेन, हिल एंड रॉक की, दैट मीन्स यू आर गिवन विद योर क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Subsequently, it was discovered that the interest on capital at the rate of 10% per annum has been omitted. Omitted मतलब भूल गए। Interest on capital 10% per annum देना भूल गए। The profit for the year amounted to ₹1,50,000। फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। हमारे पास 3 पार्टनर्स है, माउंटेन, हिल और रॉक। प्रॉफिट दिया है पूरे फर्म का 1,50,000 रुपए। एंड हमें ये बताया नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, दैट इज 1:1:1। सो आपको प्रॉफिट भी मेंशन्ड है क्वेश्चन में। माउंटेन का 50,000, हिल का 50,000 एंड आपका रॉक का भी 50,000। एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन माउंटेन 20,000, हिल 15,000 एंड रॉक 10,000। सो इसको भी लिख लेते हैं। ड्राइंग आपका कितना मेंशन्ड है? ड्राइंग इज गिवन टू यू एज 20,000, 15,000 एंड आपका 10,000, ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैंने जो ये क्वेश्चन गिवन था यहां पर इसको लिख लिया है। सो अब करना क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। माउंटेन, हिल एंड रॉक आपको मेंशन्ड है यहाँ पर क्या? क्लोजिंग कैपिटल। सो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर कि क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना कितना है? 4 लाख, 3 लाख एंड योर 2 लाख। फिर आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में?
देन यू आर गिविंग विद योर प्रॉफिट। हम क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं यानी कि रिवर्स मोड में जा रहे हैं, सो प्रॉफिट इज टू बी डिडक्टेड ईयर, दैट इज 50,000, 50,000 एंड 50,000 रुपीज। फिर है आपका ड्राइंग। ड्राइंग आप ऐड करोगे बिकॉज हियर वी आर गोइंग इन अ रिवर्स मोड, दैट मीन्स इट इज 20,000, 15,000 एंड 10,000। सो आपकी अब आ जाएगी यहां से क्या, आपकी यहां से क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 3,70,000, 2,65,000 एंड आपकी 1,60,000। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अब अपनी ओपनिंग कैपिटल पे, दैट इज 37,000 रुपीज, 26,500 एंड आपका 1,60,000। ठीक है जी। सो ये आपकी आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।